नमस्ते ऑल ऑफ यू, आपका फिर से स्वागत है इस चैनल पे। या आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.4। और इससे पहले जो मेरी पहले वाली वीडियो है ना, जिसमें मैंने फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स कराया है, वो ज़रूर देखना, तभी आपको समझ आएगा। और उसमें ना मैंने बहुत आसान तरीके से बताया है, ठीक है। तो जो पार्ट 7 है वो वीडियो ज़रूर देखना और फिर हम इसे स्टार्ट करते हैं। ओके, सो लेट्स सी। सो द फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? Determine which of the following polynomials has x plus 1 factor। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 यहाँ पे polynomials given है, ये 4 polynomials given है और इसमें हमें चेक करना है कि x plus 1 किसका फैक्टर है। तो ये मैंने फैक्टर थ्योरम में बहुत अच्छे से बताया है और इसमें हमें फैक्टर थ्योरम ही यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, जो हम बहुत आसान तरीके से यूज़ करके फाइंड कर सकते हैं। तो अब देखो, पहले x प्लस 1 के लिए हमें क्या करना है? पहले x प्लस 1 जो हमें चेक करना है कि इसका फैक्टर है या नहीं है, तो इसके लिए पहले इसका 0 निकालना पड़ेगा। मीन्स वी विल पुट इज इक्वल्स टू 0। सो द वैल्यू ऑफ x विल बी -1, ठीक है, ये इक्वल्स टू साइन है, तो ये -1 के इक्वल है। सो नाउ वी विल टेक द फर्स्ट वन। तो हमारा जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है, आप इसको लेट करके भी लिख सकते हो। जैसे आप लेट करोगे कि आपका ये gx है, ठीक है, और हमें gx किसके इक्वल है? x प्लस 1। देन वी हैव टू फाइंड gx 0, ठीक है। तो हमें यहाँ पे जो gx हमने लेट किया वो हमें फाइंड करना है 0 के इक्वल। सो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x एज -1, ठीक है। अब हम यहाँ पे पुट करके चेक करेंगे वेदर यू आर गेटिंग 0 और नॉट। सो ये फर्स्ट पॉलिनोमियल इज x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ओके, so now let's put the value p minus 1. So -1 cube plus -1 square plus in the bracket -1 and plus 1. Okay, so let's see, this will be -1 only, this will be +1 because the -1 whole square is +1 and -1 and +1. अब आप देख सकते हो बहुत ईजी है, ये दोनों कैंसिल, तो क्या आ गया आंसर? 0. So you will write equals to, so write yes, x plus 1 is the factor of px, जो हमने लेट किया। आप यहाँ पे पॉलिनोमियल भी पूरा लिख सकते हैं, इसका ये फैक्टर है। कितना इजी है ना। इसी तरीके से आपको सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट करना, ठीक है। थर्ड तो आप कर सकते हो क्योंकि बहुत इजी, वैसे ही आपको वैल्यू पुट करनी है। मैं आपको फोर्थ करके दिखाती हूँ क्योंकि उसमें अंडर रूट है, तो बच्चों को लगता है कि ये कहीं टफ ना हो। ये बिल्कुल टफ नहीं है, इसमें भी वही सेम चीज़ करनी है, हमें वैल्यू पुट करनी है। तो फिर से हम लेट करते हैं इसी को। मैं px लिखती हूँ, जो हमारा है फोर्थ वन, x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इन द ब्रैकेट 2 प्लस √2x एंड प्लस √2, ठीक है। बस हमें x की वैल्यू पुट करनी है। तो x की वैल्यू क्या है? -1। सो लेट्स पुट इट, -1 होल क्यूब -1 होल स्क्वायर -2 प्लस √2 एंड -1, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है तो मल्टीप्लिकेशन में है, एंड √2, ठीक है। अब देखिए क्या आपका आंसर आएगा। ये तो -1 आएगा, दिस विल बी -1 बिकॉज -1 का होल स्क्वायर 1 होगा एंड द साइन इज माइनस, तो -1। अब देखो हमें क्या करना है, ये आपका प्लस साइन है, ये माइनस इनके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और ये -1 भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, पहले इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करूँगी। इस माइनस साइन को एज इट इज़ लिखिए और पहले ब्रैकेट में करिए 2 इंटू -1, तो -2 हो जाएगा। देन प्लस √2 इंटू -1 -√2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस √2। अब लास्ट में हमारा क्या आएगा? -1 ये -2 भी हो सकता है, ठीक है। देन माइनस इंटू माइनस +2 एंड माइनस इंटू माइनस प्लस √2 एंड प्लस √2 ऑलरेडी यहाँ पे है, ठीक है। अब देखो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, लेकिन आपका ये कैंसिल नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आंसर क्या आया? 2√2, जो 0 के इक्वल नहीं है। मीन्स यू विल राइट नो, x plus 1 इज नॉट द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इस तरीके से बस आपको ये चेक करना था और बताना था कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है। कितना इजी था।
इसी तरीके से आप बाकी के 2 पार्ट्स अपने आप भी ट्राई करिए, और अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है जिसमें आपको चेक करना है, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन gx इज अ फैक्टर ऑफ px। अब यहाँ पे इंडिविजुअली सबके gx गिवन है और आपको चेक करना है। तो चलिए मैं आपको फर्स्ट पार्ट करके फिर से दिखाती हूँ। द फर्स्ट पार्ट px इज दिस एंड gx इज दिस। तो द फर्स्ट स्टेप, आपको सबको पता है कि हमें gx को क्या इक्वल रखना है। हमें gx के इक्वल, मैं इसको इरेज कर देती हूँ क्योंकि ये इक्वल टू साइन है, ठीक है। तो हमें gx को बताना है कि ये x प्लस 1 है जो कि 0 के इक्वल होगा। सो यू विल गेट x एज -1, वही सेम जैसा अभी हमने पहली स्लाइड में किया था, इससे पहले वाली स्लाइड में, ठीक है। नाउ लेट्स टेक px। तो px के प्लेस पे हमें इसकी वैल्यू डालनी है। ठीक है, देखो 2x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 1। p माइनस 1 हमें लेना है, ठीक है। ये 1 और माइनस है, ये टेक्निकल एरर हो ही जाते हैं। अब देखो 2x³ है, यानी कि 2 इन द ब्रैकेट माइनस 1 का क्यूब प्लस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इन द ब्रैकेट माइनस 1 एंड माइनस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1 का क्यूब इज -1 ओनली, सो वी विल राइट -2, क्योंकि ये -1 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और आप ना ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स को स्किप कर सकते हो, ठीक है। देन -1 का होल स्क्वायर इज, वी नो दैट +1, सो वी विल राइट +1। देन -2 इंटू -1 विल बी +2 एंड द लास्ट वन इज -1। अब देखो ये माइनस और ये प्लस, 0, ये +1 ये -1 0, एडिटिव इनवर्स वाली प्रॉपर्टी पता ही होगी आपको। तो कंप्लीट आंसर क्या आ गया? 0। सो यू विल राइट yes the factor of, yes you will write gx is the factor of px, ठीक है। तो आपने फर्स्ट पार्ट में शो कर दिया। इसी तरीके से जो ये बाकी के पार्ट्स है इसमें भी हमें शो करना है। अब देखो इसमें इसका 0 क्या हो जाएगा, इसमें आप लिखेंगे x इज इक्वल्स टू -2, ठीक है, क्योंकि पहले आप इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे और फिर आपको मिलेगा x -2, फिर आप यहाँ पुट करके चेक करेंगे और बताएंगे कि 0 आया कि नहीं आया। वैसे ये थर्ड पार्ट में भी करना है, x -3 है, इसको फिर आप 0 के इक्वल पुट करेंगे तो अब यहाँ पे x की वैल्यू आपको मिलेगी +3, ठीक है, और फिर आप चेक करेंगे। चलिए मैं आपको थर्ड पार्ट तो करके दिखा देती हूँ। वैसे तो आप बाकी पार्ट्स भी अपने आप कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको फोर्थ पार्ट करके दिखाती हूँ, सॉरी थर्ड पार्ट करके दिखाती हूँ, जिसका भी हमने +3 निकाला, ठीक है। तो ये आपका px क्या है, मैं यही इसी स्लाइड पे कर रही हूँ, ये थर्ड पार्ट है आपका। px इज व्हाट, x³ माइनस 4x² प्लस x प्लस 6, ठीक है। तो देखिए x³ यानी कि 3 का क्यूब माइनस 4, x² मीन्स 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6। सो 3 का क्यूब इज 27, ये तो सबको पता होगा। अब देखिए 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 इंटू 4 क्या हो जाएगा 36, प्लस 3 6 क्या हो जाएंगे 9। अब आपको सेम साइन पहले सॉल्व करना है, तो यानी 27 और 9 को आप ऐड करेंगे, सो यू विल गेट 36 एंड -36 इज व्हाट, 0 ओनली। हैप्पी? इट मीन्स x - 3 इज द फैक्टर ऑफ दिस px पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें फैक्टर थ्योरम यूज करके किसी भी पॉलिनोमियल का फैक्टर चेक करना होता है, ठीक है। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन 3 में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। नाउ द कंडीशन इज फैक्टर इज गिवन एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू। अब ऑलरेडी कहा है कि x - 1 इसका फैक्टर है और हमें x की वैल्यू, k की वैल्यू निकालनी है, ठीक है।
तो अगर वो उसका फैक्टर है तो उसका मतलब क्या होता है कि जो हमारा पी एक्स है वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। ओके, सो इट मीन्स दिस पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू व्हाट, 0, क्योंकि ये ऑलरेडी इसका फैक्टर है। अब अगर x माइनस 1 इसका फैक्टर है तो इसका 0 क्या होगा, 0 के इक्वल रख के ही तो फाइंड करेंगे हम। तो x क्या आएगा, 1 है ना। तो यहाँ पे हम पुट करते हैं 1, सो यू विल गेट 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर इज 1, 1 प्लस 1 इज 2 एंड प्लस 1। ऐसे सिंपल कैलकुलेशन तो आप बहुत ही जल्दी मेंटली कर सकते हो। तो आपका फाइनली k किसके इक्वल आ गया, -2 के, यानी k की वैल्यू क्या है, -2 है। ओके, तो ये इसका मतलब है। और पता है आप इसको वेरीफाई कैसे कर सकते हो, जैसे k का वैल्यू -2 है तो आप क्या करोगे, जो ये फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे -2 पुट करके ये चेक करेंगे और x की वैल्यू पुट करके ये चेक करेंगे कि इसकी वैल्यू 0 आती है कि नहीं आती है। अगर k की वैल्यू -2 पुट करके 0 आ रहा है यानी कि आपका k आंसर सही आया है। तो ये एक वेरीफाई करने का तरीका है। अब देखो सेकेंड पार्ट वही सेम है, इसमें कुछ भी नहीं, बस एक √2 दे रखा और ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है। थर्ड में भी यही दे रखा है। तो चलिए मैं एक थर्ड पार्ट करके आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि √ कुछ अलग सा दे रखा है इसमें वैल्यू। इसमें क्या है, आपकी जो px है वो है kx² माइनस √2 x प्लस 1, ये है। और हमारा p क्या है, 1 है, क्योंकि x माइनस 1 इन सब का फैक्टर है, ये हमें कहा गया है। सो x 1 का स्क्वायर माइनस √2 एंड 1 का 1 इज इक्वल्स टू 0 बिकॉज वो फैक्टर है, मीन्स दिस पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू 0। सो यू विल गेट k हेयर माइनस √2 प्लस 1। अब देखो √2 एंड 1 ये अनलाइक टर्म्स है तो हम इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कुछ नहीं कर सकते। तो हमें यहाँ से k की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ से इनको ट्रांसपोज करेंगे दिस साइड, सो यू विल गेट √2 एज प्लस एंड 1 एज माइनस। तो यहाँ पे ये हमें इसकी k की वैल्यू मिल गई, बस और कुछ नहीं करना। ऐसा नहीं कि आंसर गलत होते, आप देखते हो ना √2 है तो कुछ गलत होगा या कुछ मैं इसे नहीं कर सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप ज़रूर कर सकते हो। एक बार बस जिस तरीके से बताया गया है वैसे इसको फॉलो करो। इसी तरीके से आप बाकी के पार्ट्स भी कर सकते हैं। जो फोर्थ पार्ट है उसमें भी आप वैल्यू पुट करेंगे x की, और इसमें देखिए 2k है, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मैं एक बार आपको ये भी करके दिखा देती हूँ, अगर ऐसा लग रहा होगा कि हम इसे कैसे ऐड करेंगे। सो लेट्स सी, kx² माइनस 3x प्लस k, ठीक है, बस वैल्यू पुट करिए। दिस इज़ 1, k 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस k, सो दिस विल बी k ओनली, दिस इज -3 एंड दिस इज प्लस k, और ये किसके इक्वल होगा, 0 के, ठीक है। एज वी नो दैट ये हम करते ही आ रहे हैं कि ये इक्वल्स टू और 0 के इक्वल होगा। मैं एक बार प्रॉपर इक्वल्स टू का साइन यहाँ लगा देती हूँ। ये इक्वल्स टू साइन है, ठीक है। सो यू विल गेट हेयर k एंड k लाइक टर्म्स हैं, सो दिस विल बी 2k माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। सो नाउ k विल बी 2k विल बी व्हाट, +3, ये इधर आके +3 बन जाएगा। फाइनली यू विल गेट योर k एज 3/2, बस ये k की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सारे पार्ट्स करने थे। सो आई होप आपको जो हमने 3 क्वेश्चन इस वीडियो में किया है ये अच्छे समझ आया होगा। अगर आप इसमें कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।